Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas by the Madridistas and now the Madridistas। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिले हम कब वीडियो डाल रहे हैं और कब नहीं डाल रहे हैं। एंड आज रियल मैड्रिड वर्सेस वेलेंसिया का मैच है। अभी के लिए मैं नहीं कह सकता कि अगर मैं वॉच लॉन्ग करूंगा नहीं, बट आई ट्राई माय बेस्ट। मोस्टली कर भी सकते हैं हम, बट आज काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है। रियल मैड्रिड के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में आया है अपडेट, जूड बेलिंगम के बारे में एक अपडेट जो कि थोड़ी सी सैड न्यूज़ है, काफ़ी इरिटेट कर सकती है मैड्रिड फैंस को। एंड आखिर में रियल मैड्रिड वर्सेस वेलेंसिया का प्रीव्यू भी करेंगे। तो एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले रियल मैड्रिड के बारे में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स की बहुत अच्छी खबर आई है। अच्छी खबर से शुरुआत करेंगे आज का वीडियो। करीम बेंजेमा, टोनी क्रूस, लूका मॉड्रिच, तीनों को रख लिया जाएगा दोस्तों। काफ़ी वेरी लाइकली न्यूज़ आ रही है कि तीनों को रख लेंगे एंड इनफैक्ट तीनों रियल मैड्रिड में ही रिटायर करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले करीम बेंजेमा से शुरुआत करते हुए, करीम बेंजेमा हैज़ रिन्यूड हिज कॉन्ट्रैक्ट टू 2024। ओनली द ऑफिशियल अनाउंसमेंट इज पेंडिंग। रियल मैड्रिड को बस वो अनाउंस करना रह गया है, उसके बाद सारी डील डन है, सब कुछ साइन कर लिया गया है। सारी कुछ नेगोशिएशंस अगर जो मनी वाइज होती है, फाइनेंस वाइज होती है, वो भी डिस्कस कर ली गई है एंड इट इज़ प्रीटी मच सॉर्टेड। बस वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट रह गया। तो करीम बेंजेमा इज कंप्लीटली आउट ऑफ दिस चैप्टर। ही इज प्रीटी मच सिक्योर्ड फॉर अनदर 1 more year विद रियल मैड्रिड। उसके बाद क्या होगा तब का तब देखेंगे। बट बाकी दो प्लेयर्स जिनके बारे में काफ़ी लाइकली न्यूज़ आ रही थी कि टोनी क्रूस और लूका मॉड्रिच क्लब छोड़ के चले जाएंगे या इनमें से कोई एक छोड़ के चलेगा, इट इज़ लुकिंग वेरी अनलाइकली कि दोनों ही छोड़ के ना जाएं, बिकॉज दोनों ही रिन्यू करने वाले हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट। रियल मैड्रिड इज प्लीज्ड विद लूका मॉड्रिच एंड दे रियली वांट टू रिन्यू हिज कॉन्ट्रैक्ट टिल 2024। साथ ही साथ टोनी क्रूस को एक 2 साल का भी कॉन्ट्रैक्ट शायद से ऑफर किया जा सकता है बेस्ड ऑन हाउ ही इज प्लेइंग। अगर आपको मालूम हो और अगर आप बहुत अच्छे से रियल मैड्रिड को फॉलो कर रहे हो, आपको मालूम है कि टोनी क्रूस हैज़ बिन वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर्स दिस सीजन। टॉप 3 प्लेयर्स फॉर श्योर टोनी क्रूस हमारे लिए रहे हैं ये सीजन एंड डिजर्व्ड है भाई। मतलब टोनी क्रूस को इतने ज़्यादा हाई लेवल पर रिटायर होने की जरूरत नहीं है। मतलब ही इज परफॉर्मिंग एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली वेल। आई डोंट थिंक टोनी क्रूस को अभी के अभी रिटायरमेंट लेने की जरूरत है। एंड सांतियागो बर्नाब्यू में भी चांस होना कि यार टोनी क्रूस आपको रुकना चाहिए, टोनी क्रूस यू शुड स्टे। ये सारे चांस हो रहे हैं हमारे स्टेडियम एस्ताडियो सांतियागो बर्नाब्यू में। तो दिस क्लियरली हैज टू गिव सम सॉर्ट ऑफ अ मैसेज टू टोनी क्रूस दैट द फुटबॉल वर्ल्ड, रियल मैड्रिड, वी डोंट वांट यू टू लीव एंड टोनी भाई प्लीज रुक जाएं। यू नो लाइक ही इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स फॉर रियल मैड्रिड बिकॉज वो मैड्रिड का गेम कंट्रोल करता है। ये बेसिक नॉलेज है, हर एक मैड्रिड फैन को पता है ये कि टोनी क्रूस हमारा गेम कंट्रोल करते हैं। एंड अगर वो चले जाएंगे या जब वो नहीं रहते हैं पिच पे हमारे लिए, तब मैड्रिड को प्रॉब्लम आती है गेम को कंट्रोल करने में, पोजीशन डोमिनेट करने में, क्योंकि बॉल रिटेंशन वगैरह सब जो होता है वो सब हमारा टोनी क्रूस करके देते हैं। रिसाइकिल करना, सब करना वो टोनी क्रूस करते हैं। चांस क्रिएशन सब टोनी क्रूस करते हैं हमारी टीम के लिए। तो टोनी क्रूस कैन नॉट लीव एंड लूका मॉड्रिच को भी रिन्यू कर दिया जाएगा। बस लूका मॉड्रिच के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है दैट रियल मैड्रिड लूका मॉड्रिच का मार्च मंथ देखना चाहती है और अप्रैल मंथ देखना चाहती है। उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे कि क्या उसे एक एक्सटेंशन देना चाहिए या नहीं, बिकॉज आई थिंक इट इज फेयर। लूका मॉड्रिच इज 37। आई थिंक वी नीड टू इवैल्यूएट हिम बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंसेज एंड नॉट ऑन द टाइम ही हैज़ टू गिव फुटबॉल, बिकॉज 37 के हो गए हैं। अगर अब से डिप आता है तो इट इज़ मोस्ट लाइकली टू गो डाउन, बिकॉज एजिंग लगा फाइन वाइन ना, बस बोलने के लिए होता है, बट अल्टीमेटली क्लब्स भी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको एज के बेसिस पे इवैल्यूएट करना पड़ेगा अपने प्लेयर्स को। एंड लूका मॉड्रिच इज 37। इतने एजिंग प्लेयर को हमने रखा हुआ है टीम में, ही स्टिल परफॉर्मिंग वेल, वो एक अलग बात है। ही स्टार्ट्स रेगुलरली फॉर रियल मैड्रिड, वो एक अलग बात है, बट आपको उसके टाइम टू टाइम परफॉर्मेंसेस को इवैल्यूएट करके उसका कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। एंड लूका मॉड्रिच विल स्टे। लूका मॉड्रिच इज नॉट गोइंग टू सऊदी अरेबिया। उसने मना कर दिया, ही डज नॉट वांट टू गो टू सऊदी अरेबिया बिकॉज ही वांट्स टू रिटायर एट द टॉप मोस्ट लेवल एंड रियल मैड्रिड इज द टॉप मोस्ट लेवल। एनीवेज ये थी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के बारे में खबरें। अब बात करते हैं जूड बेलिंगम के बारे में, जो कि बहुत बड़ी अपडेट आई है। कहा यह जा रहा है दैट जूड बेलिंगम के पेरेंट्स जो इस डील को पूरा स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, जो टॉक कर रहे हैं, दे आर नेगोशिएटिंग विद डिफरेंट क्लब्स। दे आर नेगोशिएटिंग विद डिफरेंट क्लब्स लाइक मैन सिटी, दे आर टॉकिंग टू लिवरपूल, दे आर ऑल्सो टॉकिंग टू रियल मैड्रिड। मार्क बेलिंगम जो जूड बेलिंगम के फादर हैं, वो इस समय बात कर रहे हैं रियल मैड्रिड के साथ एंड इस समय कोई एज सच नेगोशिएशन पॉइंट पे बात आई नहीं है। दे आर जस्ट हैविंग अ वर्ड राइट नाउ। रियल मैड्रिड माइट नॉट गेट जूड बेलिंगम। आई थिंक इट इज गेटिंग लाइकली एंड लाइकली बिकॉज उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि रियल मैड्रिड की में जूड बेलिंगम खेल सकता है, बट नॉट जस्ट राइट नाउ, ही कैन प्ले फॉर रियल मैड्रिड इन द फ्यूचर। राइट नाउ दे वांट हिम कि उनका लड़का यंग है, 19 ईयर्स का है, ही शुड गो टू इंग्लैंड, जहां पर जो अडेप्टेशन होगा फ्रॉम जर्मनी टू इंग्लैंड वो बहुत स्मूथ होगा, बिकॉज वी नो जूड बेलिंगम इज इंग्लिश प्राइमरीली, तो उसका अडेप्टेशन इंग्लैंड में प्रीमियर लीग में बहुत अच्छे से होगा। अब लिवरपूल की एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि लिवरपूल की बोर्ड इस समय सेट नहीं है। दे आर गोइंग टू हैव अ कंप्लीटली एंटायर चेंज, पूरा स्ट्रक्चर बदलने वाला है। दे गोइंग टू गेट न्यू ओनर्स, न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पूरी आई थिंक मेजॉरिटी स्टाफ भी चेंज कर दी जाएगी। ऐसी सारी चीज़ें निकल कर
कर आ रही है लिवरपूल के बारे में, अगर ऐसा हो भी गया होगा तो वी डोंट नो, बिकॉज ऑफिशियल अनाउंसमेंट उसका भी पेंडिंग है। मगर इसके बारे में जो ये न्यूज़ हमें निकल कर आ रही है वो मैक्स टू मैक्स यही है कि रियल मैड्रिड तो एक तरीके से पीछे हो गई है रेस में। लिवरपूल और मैन सिटी को ही मैं अब काउंट कर रहा हूँ, बिकॉज मैन यूनाइटेड डोंट नीड अ मिडफील्डर, आर्सेनल डोंट नीड अ मिडफील्डर, चेल्सी आर प्रीटी मच स्टैग्ड, टॉटनहम वो जाएगा नहीं क्योंकि वो जाने लायक जगह है नहीं। तो मेरे को लगता है कि आई थिंक मैन सिटी विल बी द टीम जो कि जूड बेलिंगम को साइन कर लेगी, बिकॉज इल्काई गुंदोगान और बर्नार्डो सिल्वा वहाँ पर आपको 2 एग्जिट्स देखने को मिल रही है, दोनों 30 पहुँच गए हैं या क्रॉस कर चुके हैं, तो दे नीड टू मेक साइनिंग्स, दे विल मेक साइनिंग्स। जूड बेलिंगम के लिए 130 मिलियन देना मैन सिटी के लिए आम बात होगी, बहुत ईजिली दे देंगे, दे हैव द फंड्स। तो मेरे को लग रहा है कि मैन सिटी कहीं ना कहीं फ्रंट रनर बन सकती है, पेप गार्डियोला एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले कर सकते हैं यहाँ पर, एंड साथ ही साथ जॉ कैंसेलो भी गए हैं तो उनको क्रिएटिविटी वाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए वो जूड बेलिंगम के लिए अब थोड़ा सा और पुश करना चाहेंगे, एंड जूड बेलिंगम वुड हैप्पीली प्ले फॉर मैन सिटी। ऑल्दो उसका आइडल स्टीवन जेरार्ड है, उसने रियल मैड्रिड के बारे में काफ़ी सारी अच्छी बातें बोली हैं, but I don't think these things actually matter in football. I think the one with the best contract, the one with the most suitable offer, the best project ultimately gets such kind of players, and I think Man City is going to be the club जो जूड बेलिंगम को ले जाएगी। चलो आखिरकार में मैं रियल मैड्रिड वर्सेस वेलेंसिया के बारे में बात कर रहा हूँ, बिकॉज ये एक प्रेडिक्शन है मेरी, इसको कंफर्म न्यूज़ मान के ना चले, मेरे को बस लग रहा है बिकॉज जो फंड्स हैं, जो बेस्ट प्रोजेक्ट है इस समय वो मैन सिटी के पास है, रियल मैड्रिड के पास भी है, बट रियल मैड्रिड क्या 130 मिलियन खर्च करने को जाएगी जूड बेलिंगम पे? दैट्स इफ्स एंड बट्स। क्या जूड बेलिंगम स्पेन आना चाहेगा, अडेप्टेशन करेगा, सब करेगा? दैट्स ऑल्सो इफ्स एंड बट्स। तो मैं अब बस रियल मैड्रिड वर्सेस वेलेंसिया के बारे में बात करना चाहूँगा। 1:30 को जो आज गेम होने वाला है, वेलेंसिया 14th है, आई डोंट थिंक दे गोना गिव अस अ टफ टाइम, आई थिंक रियल मैड्रिड हैव दिस मैच इन कंट्रोल। इस समय रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच में 8 पॉइंट का गैप है, उस गैप को कम करने का बहुत ज़रूरत है। हम अगर 5 पॉइंट भी कम हो जाते हैं ना तो आई थिंक वी स्टिल कैन कम्पीट, बिकॉज एल क्लासिको भी आ रहा है, अगर ला लीगा में हम उनको हरा देते हैं तो बस 2 पॉइंट का गैप होगा, तो रियल मैड्रिड कैन स्टिल कैच अप टू बार्सिलोना, रियल मैड्रिड कैन स्टिल डू इट। आज बस एक गैप कम करने की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है, 8 पॉइंट का गैप हम नहीं होने दे सकते, वो 5 पॉइंट पे है, उसे कम करना पड़ेगा। लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि आई जस्ट होप रियल मैड्रिड जीत जाए। आज की स्टार्टिंग 11 एडुआर्डो कामाविंगा एट लेफ्ट बैक, मेरे को रूडिगर और मिलिटाओ की डिफेंस लग रही है, नाचो की राइट बैक पोजीशन लग रही है, कारवाल ट्रेन कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक कारवाल को वो डायरेक्टली लाइनअप में डाल देंगे, बिकॉज कारवाल काफ़ी टाइम बाद आने वाला है, एंड यू नो इतना स्ट्रेन आप डाल नहीं सकते डायरेक्टली प्लेयर पे। सेम फॉर चुआमिनी वोंट स्टार्ट डायरेक्टली, तो आई थिंक इट्स गोना बी सबायोस, आई थिंक इट्स गोना बी मॉड्रिच, एंड साथ ही साथ मेरे को वैल्वर्डी की मिडफील्ड लग रही है यहाँ पर। चुआमिनी को आप इतना फोर्स नहीं कर सकते, ऑल्दो चुआमिनी हैज़ बीन ट्रेनिंग विद द टीम फॉर सम वाइल, बट आई फील दैट उसको डायरेक्टली एक टफ फिजिकल टीम के सामने आप ना डालें तो उतना ही अच्छा होगा। अटैक में मेरे ख्याल से इट्स गोना बी विनीसियस, बेंजेमा, रोड्रिगो ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था रियल सोसिएडाड के अगेंस्ट, एंड ही डिजर्व अ स्पॉट हियर, ही डिजर्व्स हिज चांस। साथ ही साथ मार्को असेंसियो की इंट्रोडक्शन करनी आई थिंक ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज मैं कहीं तो स्टार्ट पढ़ रहा था कि वेलेंसिया एक ऐसी टीम है जो आउटसाइड द बॉक्स शॉट्स खाती है, एंड हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ये करने के लिए मार्को असेंसियो और फेडरिको वैल्वर्डे है, तो अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तो नथिंग लाइक इट। बट ये इनकी वीकनेस है कि वो आउटसाइड द बॉक्स के जो शॉट्स आते हैं वो उनको स्टॉप नहीं कर पाते वेलेंसिया, एंड वो उस पोजीशन से बहुत खाते हैं, तो ये हमारे लिए एक बेनिफिट होगा। मैच सांतियागो बर्नाब्यू में है, पिछली बार जब सांतियागो बर्नाब्यू में था हम लोग 4-1 जीते थे, विनीसियस ने ब्रेस मारा था, बेंजेमा ने ब्रेस मारा था। आई होप ऐसा कुछ सिमिलर सिचुएशन बने, बिकॉज आई वांट बेंजेमा टू कम एज क्लोज टू पिचिची एज ही कैन। आप देखो लेवेंडोस्की ने 13 गोल मारे हैं, बेंजेमा ने 9 गोल मारे हैं। बेंजेमा काफ़ी टाइम तक फुटबॉल नहीं भी खेले थे, ही इज मिस्ड अ लॉट ऑफ गेम्स, एंड उसके बावजूद भी द बेस्ट स्ट्राइकर इन ला लीगा, द बेस्ट स्ट्राइकर इन स्पेन, द बेस्ट स्ट्राइकर इन फुटबॉल हैज़ ओनली 13 गोल्स, मतलब ओनली 13 गोल्स नहीं, बट सिर्फ 4 पॉइंट्स का गैप है, और बेंजेमा को इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है फॉर हिज परफॉर्मेंसेज। ही इज ऑलरेडी ऑन 9 गोल्स भाई, आज के मैच में 1-2 गोल और मार देगा, 11 पे हो जाएगा, ही विल कम क्लोज टू लेवेंडोस्की। तो आई थिंक द बैटल इज प्रीटी मच फेयर, एंड आई थिंक बेंजेमा कैन कम क्लोज टू द पिचिची, एंड ऑब्वियसली ही कैन ऑल्सो चैलेंज फॉर इट। बट एनीवेज आज था इसका वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, and stay tuned for more top quality content. Hala Madrid, y nada más. Hasta el final. Vamos Real. लास्ट में प्रेडिक्शन, मेरी प्रेडिक्शन है वेलेंसिया से हम जीत जाएंगे 3-0।